हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान शिव के अवतार बजरंग बली रामायण काल में आए थे। वो त्रेतायुग का समय था। श्री राम ने जब शरीर त्यागा तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आदेश है। तब श्री राम ने कहा कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लेने वाला एक भी शख्स मौजूद है तुम्हें धरती नहीं छोड़नी है। इसके बाद द्वापर युग आया, तब भी हनुमान जी वहां थे। फिर कलयुग जो चल रहा है और अब भी हनुमान जी धरती पर ही कहीं ना कहीं मौजूद हैं। भक्तों के ये दावे इसलिए भी मान लिए जाते हैं क्योंकि समय समय पर इसके कई प्रमाण मिलते रहे हैं। फिर चाहे वो द्वापर युग में हुई भीम और हनुमान जी की मुलाकात का वर्णन हो या फिर कलयुग में कई लोगों के दावे जिन्होंने हनुमान जी को देखा है। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं उसे हनुमान जी की तस्वीर बताया जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि यह तस्वीर 1988 में किसी भक्त ने गलती से खींची थी और अभी तक इस तस्वीर के असली मालिक का नाम किसी को नहीं पता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने ये तस्वीर ली थी वह जीवित नहीं रहे। यदि आप त्रेतायुग में हनुमान जी के जन्म और कार्यों के बारे में गहन शोध करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी पुराने ग्रंथ में कभी भी हनुमान जी की मृत्यु के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें चिरंजीवी बताया गया है, यानी जो हमेशा अमर रहेंगे। तस्वीर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी की है, जहां हनुमान जी का विशाल पदचिह्न है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पदचिह्न भगवान हनुमान का है और अन्य कहते हैं कि यह माता सीता के पदचिह्न है। लेपाक्षी के ऐतिहासिक शहर का रामायण की एक घटना से है। जब रावण सीता देवी का अपहरण कर लंका की ओर जा रहा था तो जटायु नामक पक्षी ने उससे युद्ध किया था। वह अधिक देर तक युद्ध नहीं कर सका और इसी स्थान पर गिर पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम लक्ष्मण के साथ इसी स्थान पर मरते हुए पक्षी जटायु से मिले थे। उन्होंने लेपाक्षी शब्द बोलकर उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद की, जो तेलुगु में उदय पक्षी के लिए है। इसलिए इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ गया। कई हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार हनुमान जी अमर हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति का उल्लेख त्रेता युग और यहाँ तक कि द्वापर युग महाभारत के दौरान में भी किया गया है। द्वापर युग में उनकी मुलाकात भीम के साथ एक विशाल वानर के रूप में हुई थी, जब उन्होंने भीम के घमंड को चूर चूर किया था। कलयुग में भी हनुमान जी के होने का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान संतों ने दावा किया कि संत तुलसीदास से भगवान हनुमान ने मुलाकात की थी। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि यह कलयुग की वास्तविक घटना है। ये भी दावे हैं कि भगवान राम और रावण के बीच रामायण के युद्ध के बाद हनुमान जी रामेश्वरम के पास एक पर्वत पर रहने लगे और आज भी वहां है। भगवान राम के प्रिय भक्त होने के नाते भगवान हनुमान को आशीर्वाद दिया गया था कि वह इस पृथ्वी के अंत तक भगवान राम के सभी भक्तों के लिए यहाँ रहेंगे और अपने उपदेशों को अपने सच्चे भक्तों तक पहुंचाएंगे। कलयुग में ऐसे कई बुद्धिमान और विद्वान लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी को देखने का दावा किया है और उनसे मुलाकात की है। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी ईस्वी में ऋषि माधवाचार्य को हनुमान जी की यात्रा से ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में तुलसीदास को रामायण की पूरी कहानी लिखने के लिए भगवान हनुमान से प्रेरणा मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि राघवेंद्र स्वामी, स्वामी रामदास और श्री सत्य साईं बाबा जैसे संत भी भगवान हनुमान की झलक पाकर प्रसन्न हुए थे।